प्रभु श्री राम काल भैरव गुरुद्वारा श्री छठी पातशाही साहब और शहादा शरीफ की पुणे भूमि में आज आप सबके बीच उपस्थित होकर मुझे अत्यंत प्रसन्नता का अनुभव हो रहा है। सबसे पहले मैं ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान द्वारा अनप्रोवोक्ड फायरिंग में शहीद हुए तीनों नागरिकों को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं तथा उनके परिजनों के प्रति गहरी संवेदना भी व्यक्त करता हूं। हम सबको मालूम है कि उस गोलीबारी में सैकड़ों घर तबाह हो गए, बहुत से घरों को आंशिक क्षति पहुंची थी। भारत के आदरणीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी, भारत के गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी, रक्षा मंत्री आदरणीय श्री राजनाथ सिंह जी निरंतर हमारे और यहाँ के प्रशासन के संपर्क में थे और भारत सरकार ने उस समय तय किया था कि प्रत्येक परिवार को एक नया जीवन शुरू करने के लिए हर प्रकार की सहायता की जाए। जिन परिवारों ने अपने प्रियजनों को खोया था, जैसा भी टुल्लू साहब ने बताया, उन्हें 55 लाख रुपए का मुआवजा उसी समय दिया गया। तो नौकरी, सरकारी नौकरी के लिए पात्र थे, उन्हें नौकरी दी गई। 24 लोग गोलीबारी में घायल हुए थे, उन्हें 43,50,000 रुपए का मुआवजा जम्मू कश्मीर प्रशासन ने दिया था। जान माल तथा घरों के नुकसान के मुआवजे में कुल 6 करोड़ 38 लाख रुपए की धनराशि प्रशासन ने वितरित की। एक निष्ठावान एडिशनल कमिश्नर हमने राजकुमार थापा के रूप में भी गोलीबारी के दौरान खोया था। मैं उन्हें भी अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। जुलाई में उनकी बेटी को एक आश्वासन पत्र जम्मू कश्मीर प्रशासन ने सौंपा था कि पढ़ाई पूरी होने के बाद उसे सहायक विधि अधिकारी के पद पर नियुक्त कर दिया जाएगा। दुर्भाग्य से ऑपरेशन सिंदूर के अभी उभरे भी नहीं थे लोग। कुछ ही महीनों में भयंकर प्राकृतिक आपदा ने भी अनेक घरों को नुकसान पहुंचाया और जम्मू कश्मीर यहाँ के परिवार के 4 सदस्य भी हमसे असमय रूप चले गए। मैं जानता हूँ कि जान की कोई कीमत नहीं होती है, लेकिन उन परिवारों को भी 16 लाख रुपए का मुआवजा देकर जम्मू कश्मीर प्रशासन ने ये एक कोशिश की थी कि परिवार पुनः अपने पैरों पर खड़ा हो। इसके अतिरिक्त माल मवेशियों के नुकसान के और घरों के नुकसान के तौर पर भी, जैसा कि टुल्लू साहब बता रहे, 6 करोड़ 88 लाख रुपए का मुआवजा सामान्य लोगों तक पहुंचाया गया। भारत सरकार का यह प्रयास था कि ऑपरेशन सिंदूर और प्राकृतिक आपदा के पश्चात आपका जीवन सामान्य हो, इसके लिए हर प्रकार की सहायता भारत सरकार करेगी। एक बड़ी चिंता पूरी तरह से क्षतिग्रस्त घरों को बढ़ाने की। जैसा टुल्लू साहब ने बताया कि सरकारी मुआवजे की राशि निश्चित होती है। 2 लाख रुपया भारत सरकार ने विशेष रूप से प्रधानमंत्री जी के कारण उन परिवारों को हम दे सके थे और इसलिए हम लोग लगातार ऐसी संस्थाओं से संपर्क कर रहे थे जो संकल्पबद्ध होकर के राष्ट्र निर्माण के कार्य में जुटी हैं। और इसी अभियान में देश की जानी मानी स्वयंसेवी संस्था HRBS से हम लोगों की मुलाकात हुई और संस्था के अध्यक्ष आदरणीय स्वामी जी का मैं बहुत आभारी हूँ, जिन्होंने सहर्ष हमारे अनुरोध को स्वीकार किया। पहले तो सेलिंग में जिन घरों को नुकसान हुआ था वहीं तक हम लोग सीमित थे, लेकिन बाद में बाढ़ प्रभावित परिवारों के घर भी बने, ये भी उसमें जोड़ लिया गया। प्रथम चरण में 1500 ऐसे घर जम्मू कश्मीर में बनाए जाएंगे। इसमें 1250 1250 जम्मू क्षेत्र में है, जिसका MOU डिवीजनल कमिश्नर जम्मू के साथ उस संस्था का हुआ है, और 250 कश्मीर डिवीजन में, क्योंकि जम्मू रीजन में ही ज्यादा तबाही हुई। राजौरी में आज 388 घरों के निर्माण के शिलान्यास का कार्यक्रम हुआ है। 38 करोड़
से ज्यादा की लागत आने वाली है। ये सभी घर 3 बेडरूम वाले होंगे। ये सभी घर प्री फैब्रिकेटेड स्मार्ट हाउस, कंक्रीट की नींव, फाइबर सीमेंट बोर्ड, पाउडर कोटेड जीआईसी और सी चैनल सेक्शन वाले स्टील स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क सहित पूर्व निर्मित तकनीक का उपयोग इनमें किया जाएगा। स्मार्ट हाउस के कंस्ट्रक्शन के लिए जिन मटेरियल्स का चयन किया गया है वो बहुत मजबूत हों, उनका टिकाऊपन भी सुनिश्चित किया गया है ताकि रजौरी जैसे कठिन भौगोलिक परिस्थिति वाले जिले में हर प्रकार के मौसम की चुनौती का भी वो सामना कर सकें। और HRDS के सीईओ वहाँ थे पुंछ में, हेलीकॉप्टर में इतनी जगह नहीं थी तो वो डीसी साहब के साथ बैठ करके और उस काम को प्रारंभ करेंगे। 6 महीने में सभी 388 घर बना करके लोगों को सुपुर्द कर दिए जाए। जैसा डीसी साहब ने बताया, एक घर की कीमत 9,80,000 रुपये है। 3 बेडरूम, किचन, वॉशरूम और गांव में जो लोग हैं उन्हें बाउंड्री वाल और कैटल सेट, ताकि वो मवेशी रख सकें, गाय भैंस रख सकें, ताकि उनकी आजीविका चल सके। परिवार के सभी सदस्यों का हेल्थ इंश्योरेंस भी कंपनी कराएगी। रिपेयरिंग और मेंटेनेंस भी घरों का 5 साल तक वो संस्था करेगी और हर साल परिवार के सभी सदस्यों का हेल्थ चेकअप भी होगा। जहाँ जहाँ इंटरनेट की कनेक्टिविटी है वो भी संस्था के द्वारा इंटरनेट की कनेक्टिविटी भी घर वालों को वो संस्था प्रदान कराएगी। मैं समझता हूँ और उसका मेंटेनेंस पेंटिंग का काम भी ये HRDS ही करेगी। और इस अवसर पर मैं ऑपरेशन सिंधु तथा आपदा के समय में पूरी कर्तव्य निष्ठा से आम लोगों की रक्षा और उनकी व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए रजौरी के जिला प्रशासन, पुलिस, आपदा प्रबंधन, सेना और CFF के सभी साथियों का विशेष रूप से आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। और रजौरी की जनता का मैं बहुत आभारी हूँ, सिविल सोसाइटी का, सामाजिक कार्यकर्ताओं का, रजौरी के नागरिकों का, जिन्होंने प्रशासन के साथ बेहतरीन कोऑर्डिनेशन करके अनेक जिंदगियों को बचाने में कामयाबी हासिल की। हम सब जानते हैं रजौरी जिले को देश के सजग प्रहरी के रूप में देखा जाता है। पिछले 5-6 वर्षों में इस पावन धरती की असीम संभावनाओं को ध्यान में रखते हुए जम्मू कश्मीर प्रशासन की पूरी गवर्नमेंट मशीनरी यहाँ के विकास में जुटी हुई थी। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने, आप सबको मालूम है कि रजौरी में मेडिकल कॉलेज 139 करोड़ रुपए की लागत से बनवाया, जिससे स्वास्थ्य की चिंता आपकी कम हुई है। दशकों से सुंदरबनी में डिग्री कॉलेज की डिमांड थी, उसे भी 14 करोड़ 42 लाख रुपए की लागत से पूरा किया गया है। बच्चियों के लिए 3 करोड़ 30 लाख रुपए की लागत से 50 बेड वाले हॉस्टल का निर्माण भी पूरा किया गया है। अनेक गांव ऐसे थे जो विकास की मुख्य धारा से कटे थे। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत 269 सड़कें, 35 पुलों का निर्माण करके यहाँ के हजारों परिवारों के जीवन में सामाजिक और आर्थिक लाभ पहुँचाने में जम्मू कश्मीर प्रशासन भारत सरकार के सहयोग से समर्थ हो सके। रजौरी के गांव तथा शहरों में ऐसे अनेक गरीब परिवार थे जो वर्षों से अपने घर का सपना देख रहे थे। पिछले 5 वर्षों में प्रधानमंत्री जी के कारण ऐसे अनेक परिवारों का सपना भी पूरा हुआ। 59,000 से ज्यादा घर ग्रामीण क्षेत्रों में प्रधानमंत्री आवास योजना के बनाए गए हैं। 1365 गरीब परिवार उसमें से निर्मित करके उन्हें दिया जा चुका है। घर का सपना पूरा होने के बाद आज हजारों लोग जीवन की नई आकांक्षा पूरा करने में जुटे हैं। बॉर्डर पर रहने वाली एक बहुत बड़ी आबादी को राहत देते हुए 2,923 बंकर का निर्माण किया गया था। मैं जानता हूँ बंकरों की आवश्यकता आप महसूस कर रहे हैं, वो भी भारत सरकार का गृह मंत्रालय उस प्रोजेक्ट को भी जल्दी स्वीकृति देगा और आपके लिए बंकरों का निर्माण इंडिविजुअल या कम्युनिटी बंकर बनाए जाएंगे।
प्रधानमंत्री जी का सदैव जोर रहा है कि सीमावर्ती इलाकों का इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर हो और इसलिए रजौरी में भी द्रुत गति से काम किया गया। मुझे कहते हुए प्रसन्नता है कि रजौरी में एक से बढ़कर एक बेहतरीन आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण पिछले कुछ वर्षों में हुआ है। अखनूर पुंछ नेशनल हाईवे के लिए प्रधानमंत्री जी ने पूरी धनराशि मुक्त की। इस प्रोजेक्ट का 70% काम पूरा हो गया है। नौशेरा टनल के लिए भी माननीय प्रधानमंत्री जी ने धन का पूरा आवंटन किया, उसका भी निर्माण मोटे तौर पर कर लिया गया है। इलेक्ट्रिक सब स्टेशन का काम चल रहा है। रजौरी थाना मंडी सूरनकोट रोड प्रोजेक्ट का भी अधिकांश भाग पूर्ण कर लिया गया है। इसके अलावा बुद्धल मोहरा रोड प्रोजेक्ट, बेरी पत्तन रोड, नौशेरा ब्रिज, भवानी ब्रिज, पथनी ब्रिज, ये सभी प्रोजेक्ट माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में प्रारंभ हुए। पाकिस्तान समर्थित आतंकवादियों ने रजौरी में भी अनेक निर्दोष लोगों का खून बहाया। हमने और हमारे प्रशासन के सहयोगियों ने फैसला किया था कि जो टेरर विक्टिम फैमिली, उनके पुनर्वास के लिए जम्मू कश्मीर का प्रशासन पूरी तरह प्रतिबद्ध है। रजौरी के 19 ऐसे लोगों को जो टेरर विक्टिम फैमिली से आते हैं, उन्हें सरकारी नियुक्ति पत्र हम दे चुके हैं। जो बच गए हैं, मैं डीसी और एसएसपी रजौरी से अनुरोध करूंगा उनके केस भी जल्दी से भेजें, उन्हें भी सरकारी नौकरी निश्चित रूप से प्रदान